Good morning students. Today in this video we will do exercise 7.1. So let's start our exercise. Okay. तो question number 1 is in a quadrilateral ACBD. बना लेते हैं quadrilateral ACBD. This one is AC, B and D. Okay. The quadrilateral ACBD, AC equal to AD, AC equal to AD and AB bisect एंगल A. जो एंगल A है तो AB उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. ये AB बाइसेक्ट कर रही है किसको, इस पूरे एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A. ठीक है, ये हो गया एंगल A. ठीक है. नाउ वी हैव टू प्रूव शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ए बी डी, कॉन्ग्रेंट टू ए बी डी, यानी इस वाले के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है हमें. ये नीचे जो आ रहा है हमारा, इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. ओके. सो नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू. अब हमें क्या है, मैंने जो आपको बताया था कि हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, या तो हम SAS लगाते हैं या ASA के थ्रू प्रूव करते हैं, यानी कि एक साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे. तो हम अब यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ABC एंड ABD. ठीक है, ABC एंड ABD. तो अगर आप देखेंगे ABC, ट्रायंगल ABC को अगर आप देखें, ट्रायंगल ABC मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए. ठीक है, ये रहा. अगर आप ये ट्रायंगल देखें ABC, ये यही ट्रायंगल है, ये वाला. ठीक है. अगर आप ये ट्रायंगल देखें ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ADB, और ADB मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ अगेन, ADB, ये हो गया AD. अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए और ADB इस वाले ट्रायंगल में देखिए, AC इक्वल टू AD आपको गिवन है. ठीक है, और एंगल ये वाला CAB, ये CAB, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दैट इज़ DAB, यानी DAB के इक्वल है. क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो उसको एंगल A को आधा आधा कर रहा है. ठीक है. और थर्ड AB, अगर आप इस AB को देखें, ये AB जो हमारी है इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की भी साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल की भी साइड है, यानी साइड क्या है, वो कॉमन है, और कॉमन होगी तो मीन्स इक्वल होगी, तो यानी AB इक्वल टू AB. तो अगर आप देखें स्टूडेंट, ट्रायंगल ACB और ADB में एक साइड, एक एंगल और एक साइड एंगल साइड, दूसरे ट्रायंगल यानी ADB के एक साइड, एक एंगल और एक साइड के क्या हो गया, इक्वल आ गया ये. ठीक है. तो अगर हम मैं इसको, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, AC जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था हमें, ABC कॉन्ग्रेंट टू ABD, यानी ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ABD के. ठीक है. ये देखिए, ये आ गया आपके पास, ये वन साइड एंगल और साइड, ये हो गया SAS कॉन्ग्रेंसी. तो ये SAS कॉन्ग्रेंसी से हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ABD प्रूफ हो जाता है. ठीक है. अब उसके साथ आगे वो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. क्या BC एंड BD के बारे में क्या ख्याल है आपका. ये जो BC है और ये BD क्या होंगे, ये BC और BD क्या होंगे भाई, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के क्या होते हैं, बाकी पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, बाय CP/CT BC इक्वल टू BD हो जाएगा. क्लियर. Okay, now we will do question number 2.
सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हम बना लेते हैं ABCD, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इन विच AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू, ये AD आपको दे रखा है, AD इक्वल टू BC। ओके, एंड एंगल DAB, एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB, ठीक है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं CBA। ओके, एंगल DAB इक्वल टू CBA। प्रूव दैट ABD इक्वल टू BAC, हमें प्रूव करना है ABD, तो ABD के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिला देते हैं हम, ये ट्रायंगल ABD इक्वल टू हमें प्रूव करना है ट्रायंगल BAC, ये AC को हमने मिला दिया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये और ये वाला ट्रायंगल, अगेन ये, इसको ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों, और बेस इसका यही हो जाएगा ये। तो ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट, फिगर समझ में आ गया आपको ये। तो अब स्टूडेंट देखिए, हमें क्या प्रूव करना है, ABD। अब जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, हम उन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा देंगे, जो भी एप्लीकेबल हो रहा हो, SAS हो, चाहे ASA हो, चाहे AS हो। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं दो ट्रायंगल ABD एंड BAC। ABD ये वाला हो गया आपका ABD पूरा, एंड BAC ये वाला आ जाएगा, BAC ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ABD एंड BAC, तो AD इक्वल टू, ये AD इक्वल टू BC दे रखा है, ठीक है, गिवन है, ठीक है, AD इक्वल टू BC गिवन है। सेकंड एंगल DAB, अगर आप इस वाले ट्रायंगल का देखें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से, ठीक है, ABD, एंगल BAD मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC या CBA। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल बना दूँ, देखो मैं अलग अलग यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक ये हो गया और एक इस फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ABC, ये एंगल A और ये एंगल B, ये इक्वल दे रखा है, ठीक है। एंड द थर्ड इज AB इक्वल टू AB। अब आप देखिए ये वाले ट्रायंगल में ABD में, अगर मैं इसको कहूँ ABD में, ये AB और ABC में अगेन AB, दोनों का ये साइड सेम है, कॉमन है, तो यानी एंगल आपका हो गया DAB हो गया था यहाँ पे इक्वल टू CBA, और थर्ड AB क्या है, इक्वल है, AB दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका ये साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन सी क्राइटेरिया लग गया इसमें, साइड एंगल साइड। तो ऐसे S मिल गया आपको, एक ट्रायंगल की साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल है, तो दैट मीन्स बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ठीक है, क्लियर हो गया, ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, अब कह रहा है वो BD इक्वल टू AC। अगर हम देखें BD इक्वल टू AC, ये BD कौन सा हो गया हमारा, BD, ठीक है, ये हमारा BD है, और BD इक्वल टू AC। अब ये BD इक्वल टू AC, यस, BD इक्वल टू AC बाय
सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। भाई अगर उसके हमने उसको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, दैट मीन्स उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं यानी 3 साइड्स और 3 एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये बी डी और ए सी क्या है, उसकी एक साइड ही है दोनों ट्रायंगलों की, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी बाय सी पी सी टी। ठीक है। देन द थर्ड पार्ट इज एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। एंगल ए बी डी, यस, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ये भी हो जाएगा इक्वल एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. AB कोई लाइन सेगमेंट है, देखिए ये है, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे AB, ऐसे ही फिगर समझ लीजिए आप, AB कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और कह रहा है वो BC एंड AD आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ये हो गया और एक परपेंडिकुलर ये हो गया, ये C और ये D, ठीक है। और इस कि ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब इसको सी डी मीन्स ये हमें मिला देते हैं, ये सी डी बाइसेक्ट कर रही है इस ए बी को, ये इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन, ये सी डी, ये सी डी इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसको वो नाम दे देते हैं, या हमें मतलब ए बी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल टू ओ ए, यही प्रूव करना है। अगर हम ओ बी इक्वल टू ये और ये प्रूव कर दें इक्वल, तो दैट मीन्स ये जो सी डी है वो क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट, अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को हम अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं तो दैट मीन्स इनके बाय सी पी सी टी से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही करा है, ये फिगर क्लियर हो गया आपको। तो नाउ कम टू सी हियर, अगर हम देखें इन ट्रायंगल, हमने ये वाले ट्रायंगल ले लिए हैं आपके, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया है और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया है, ए ओ बी एंड बी ओ सी, सॉरी ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये देखिए, ठीक है। एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, क्लियर? कैसे हो गए ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ये, ठीक है। ये एंगल आपको क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो एंगल और ये साइड क्या दे रखी है आपको, इक्वल दे रखी है, क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर थे। तो क्या हो गया आपके पास, अब बाय ए एस कॉन्ग्रेंस क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ए ओ डी एंड बी ओ सी कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है, क्लियर? तो दैट मीन जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके क्या हो गए, बाय सी पी सी टू ए ओ इक्वल टू बी ओ, और जब ए ओ इक्वल सी पी सी टी से हो गए ना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, अब जब ए ओ इक्वल टू बी ओ तो दैट मीन्स सी डी बाइसेक्ट ए बी, क्लियर? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 you have to do yourself students. Okay, now I will do question number 5. Question number 5 is line L is the bisector of an angle A. Okay, L is the bisector of an angle A. इसका फिगर समझ लेते हैं पहले। ये कोई एंगल है, ये हमारा एंगल A दे रखा है, ठीक है, एंगल A, और L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L कोई लाइन है और इसका वो बाइसेक्टर है, ठीक है। ये तो मैं इसको
दूसरा कलर बना दूँ तो ये हो गया आपका बाइसेक्टर है। दैट मीन्स अगर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट। ओके, नाउ बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, बी कोई पॉइंट है इस एल पे, ये कोई पॉइंट ले लिया हमने बी, ठीक है, बी कोई पॉइंट है इस एल पे, एल, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। और इस एंगल ए की आर्म्स क्या हैं, एक आर्म हो गई ये, ठीक है, और एक आर्म हो गई ये, एंगल ए की आर्म्स हैं ये, और बी से परपेंडिकुलर डाला गया है इन दोनों आर्म पे, तो हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर डाल दिया बी से तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर बी टू एंगल ए, इसका नाम दे दिया हमने बी पी एंड बी क्यू। ओके, ये हो गया क्यू एंड ये हो गया बी पी एंड बी क्यू। तो कह रहा शो दैट ट्रायंगल ए पी बी, तो ट्रायंगल ए पी बी मीन्स आपका ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल ए पी बी, शो दैट दिस ट्रायंगल, ठीक है, ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू बी। दूसरा हो गया ए क्यू बी हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो नाउ अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी वी हैव एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल देखिए आप, एंगल पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्टर हैं, ये लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल ये इक्वल हो गया क्योंकि एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सेकंड, ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए क्यू बी, ए पी बी एंड ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। एंड देखिए स्टूडेंट, ए पी बी इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ए पी बी में, ए बी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ए पी बी में, और ए क्यू बी में भी आ रहा है ए बी, तो ए बी क्या हो गया, कॉमन है, तो ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू कॉमन है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, एंगल एंगल साइड। तो बाय ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय ए एस क्रिएशन, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी रूल, ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। ओके, नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो बी पी इक्वल टू बी क्यू, मीन्स ये बी पी, ये वाली बी पी जो परपेंडिकुलर डाले थे ये दोनों क्या होने चाहिए, कह रहा है इसको प्रूव करो इक्वल है, ठीक है, और कह रहा है साथ में यही कह रहा है या तो इक्वल है या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल है, या इसकी जो आर्म थी एंगल की उससे एक समान डिस्टेंस में, एक समान डिस्टेंस में मतलब वो भी वही हो गया बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो हमें प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब स्टूडेंट देखिए, अब क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू बी, और ये बी पी और बी क्यू, बी पी और बी क्यू क्या है, उसी के पार्ट हैं, उसी ट्रायंगल के। तो बाय द कॉन्ग्रेंसी रूल जो हमारा कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आल्सो इक्वल, तो दैट मीन्स बाय सी पी सी टी ये बी पी इक्वल टू बी क्यू क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आल्सो इक्वल, तो बाय सी पी सी टी बी पी इक्वल टू बी क्यू। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको दे रखा इन द फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ये फिगर दे रखी है आपको, बना कर देता है, ए सी इक्वल टू ए ई, ये ए सी इक्वल टू ए ई दे रखा है, ठीक है, और क्या गिवन है आपको,
ए सी इक्वल टू ए और ए बी इक्वल टू ए डी, ये ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है, एंड बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये वाला ई ए सी, ठीक है, ये आपको गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शो दैट बी सी इक्वल टू डी, हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल टू, ये देखिए बी सी इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है डी ई, ये ठीक है, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो ये दो जो बी सी इक्वल टू डी ई प्रूव करना है हमें, वो किस ट्रायंगल के बेस हैं, ये बी सी बेस है हमारा ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है, इस ट्रायंगल का बेस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। सिमिलरली जो डी ई है वो बेस है कौन से ट्रायंगल का, ए डी ई का, ए डी ई का, ठीक है। बी सी बेस है ट्रायंगल ए बी सी का, अगर मैं यहाँ बना देता हूँ, और डी ई बेस है ट्रायंगल ए डी ई का। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यही दो ट्रायंगल्स हमें नोटिफाई करने हैं, चेक करने हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है स्टूडेंट, हमें दे रखा है आपको, अगर आप यहाँ देखें हमें गिवन है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ठीक है। एंगल बी ए डी, अगर आप बी ए डी देखें तो ये एंगल आ रहा है हमारा बी ए डी, ठीक है, और एंगल ई ए सी कौन सा है हमारे पास, ये वाला एंगल है, ठीक है। अब ये देखिए अगर हम स्टूडेंट ये एंगल दोनों साइड जोड़ दें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, डी ए सी। अगर हम इस डी ए सी को दोनों तरफ जोड़ दें, अगर मैं बी ए डी में प्लस एंगल डी ए सी कर दूं, और जब एक साइड कर रहा हूं तो मेरे को इस साइड भी करना पड़ेगा डी ए सी, ठीक है। तो हम दोनों साइड एंगल डी ए सी जोड़ रहे हैं। डी ए सी कौन सा हमारा है, ये मैरून वाला जो पार्ट है ये। तो अगर आप ये देखेंगे तो अगर मैं डी ए सी जोड़ रहा हूँ तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट, ये ए बी सी बन जा रहा है, यानी एंगल ए बी सी बन जा रहा है। ये पूरा एंगल यहाँ तक बन जा रहा है, इस ट्रायंगल का एंगल ए बन जा रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, एंगल बी ए सी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ई ए सी और डी ए सी को देखें, ई ए सी हमारा ये है और इसमें मैंने डी ए सी जोड़ दिया, ये वाला ट्रायंगल जोड़ दिया अगेन स्टूडेंट, यही जोड़ रहा हूँ ना मैं। तो हमारा कौन सा बन जा रहा है, ये पूरा ई एंगल कौन सा बन जा रहा है, ई ए डी बन जा रहा है, ठीक है। क्लियर, ये छोटा पार्ट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, ये ई ए सी प्लस डी ए सी को जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ई ए डी, एंगल ई ए डी। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एंगल ई ए डी। ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले इसको निकाल के रख लिया, एंगल बी ए सी इक्वल टू ई ए डी, ठीक है। नाउ ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कम टू ट्रायंगल ए बी सी, नाउ कम टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अब देखिए हमें गिवन क्या था स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू ए डी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी।
सेकंड हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए, देखिए ए बी इक्वल टू ए डी, ये इक्वल दे रखा है, और ये ए सी इक्वल टू ए दे रखा है। एंड हमने क्या प्रूव किया था अभी, एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए अभी हम ऊपर दिखा ही चुके हैं। तो ये क्या हो गई, इस ट्रायंगल ए बी सी और ए डी की क्या हो गई हमारे पास ये एक सेकेंड है, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बी ए सी इक्वल टू, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू वेट है एक सेकेंड कुछ, तो क्या प्रूव हो जाएगा हमारा इससे, साइड एंगल साइड से, ये देखिए ये आ गया हमारा साइड एंगल साइड क्रिएशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी ई आ गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू डी ई। ठीक है, बी सी इक्वल टू डी, यही हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज AB is a line segment and P is its midpoint। ओके, तो फिगर देख लेते हैं। AB ड्रॉ कर लेते हैं, AB ये हो गया, AB is a line segment, ये आपका AB हो गया, एंड P is the midpoint of AB। ये P जो है मिड पॉइंट है AB का। ठीक है स्टूडेंट, P मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि ये AP और PB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का। नाउ D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E दो पॉइंट हैं, जो ये लाइन सेगमेंट AB है आपको दे रखा है, ये AB गिवन है, इसके सेम साइड यानी इस साइड मान लेते हैं हम, एक पॉइंट ले लिया D और एक पॉइंट ले लिया E। D और E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इक्वल टू ABE। BAD इक्वल टू ABE। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मिलाना पड़ेगा, BAD, तो यानी कि ये पॉइंट D है, ये हो गया BAD इक्वल टू ABE, तो ABE ये ऐसे मिला दिया हमने। ठीक है, तो ये एंगल BAD, ये एंगल और ये एंगल भी क्या दे रखे हैं हमें, इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, एंड एंगल EPA, तो EPA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, ये हो गया EPA एंड DPB के लिए भी हमें ये मिलाना पड़ेगा। तो एंगल EPA हो गया आपका ये वाला एंगल, एंड DPB वाला हो गया ये वाला एंगल DPB। ये क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, ये फिगर आ गया समझ में। तो नाउ शो दैट ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू EBP, और सेकंड पार्ट में करना है AD इक्वल टू BE। तो हमें प्रूव करना है DAP। तो DAP कौन सा हो गया आपका स्टूडेंट, ये DAP कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है हमें किसके, EBP। और EBP कौन सा हो गया स्टूडेंट, ये हो गया है EBP हमारा हो गया स्टूडेंट ये वाला EBP। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें क्या प्रूफ करने हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो नाउ अब हम देख लेते हैं हमें कौन सा ये ट्रायंगल चाहिए, हमें DAP। ठीक है, DAP हमारा हो गया ये वाला
ठीक है। एक देखिए, एक ये एंगल दे ही रखा है, तो अगर हम ये DAP हमें ये मिल गया हमारा DAP, तो ये एंगल दे रखा है। अगर हम इसमें स्टूडेंट ये वाला एंगल ऐड कर दें EPD, अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा DPB। तो हमें जो गिवन दे रखा है हमें EPA, ठीक है, क्या गिवन है हमें EPA, तो हम क्या करेंगे EPA गिवन है हमें एंगल DPB, दोनों साइड हम क्या जोड़ देते हैं EPD, एंगल EPD, और यहाँ पे भी एंगल EPD, दोनों साइड EPD और EPD ऐड कर देते हैं। तो अगर हम EPA देखें, EPA प्लस EPD देखें, ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए आप, अगर हम EPA ये वाला EPA और ये वाला एंगल देखें EPA प्लस EPD, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा DPA, कौन सा बन जा रहा है स्टूडेंट, ये पूरा ये वाला एंगल बन जा रहा है हमारा, ये पूरा मिलके बन जा रहा है ये, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं DPA, एंगल DPA, ठीक है। इक्वल, अब इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए आप DPB अगर हम ये देखें DPB और अगेन DPA, यही वाला, तो ये पूरा एंगल कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट, अगेन ये पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला, ये, तो ये एंगल बन गया हमारा EPB। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं EPB, एंगल EPB, ओके EPB। तो अब आप हमें ये एंगल इक्वल मिल गया। अब अगर आप ट्रायंगल को देखेंगे DAP एंड यहाँ पे देखिए DAP और EBP को अगर हम देखें, जो उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है AP, इस ट्रायंगल का AP इक्वल टू PB ऑलरेडी, क्योंकि मिड पॉइंट P है AP का, तो AP इक्वल टू PB, और एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है, क्लियर। और एक एंगल ये वाला एंगल जो हमने अभी निकाला है DPA इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल EPB, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ठीक है। तो हो गई आपके, कौन कौन से एंगल आ गए आपके पास, ये एंगल, साइड एंड एंगल, तो कौन से बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अगर हम यहाँ देख लें, ये आ जाए आपका ये, ठीक है, एक साइड इक्वल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, तो बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए ये प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल DPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था इसमें, क्लियर स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, AD इक्वल टू B। अब AD क्या है हमारे पास, AD ये है, ये भी उसी ट्रायंगल का पार्ट है, और B क्या है, ये भी उसी ट्रायंगल की साइड है। तो अगर दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो बाय CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आल्सो इक्वल। तो बाय CP/CT क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय CP/CT हमारे पास आ जाएगा AD इक्वल टू B, सॉरी क्या है, हाँ AD इक्वल टू B, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर स्टूडेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, यू हैव टू अटेम्प्ट योर सेल्फ। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।